Pledge. I, Kamaljeet, commit to be vigilant and bear in mind at all times the risk to myself and my colleagues from COVID-19. I promise to take all necessary precautions that prevent the spread of this deadly virus. I promise to follow and encourage others to follow the key COVID appropriate behaviors. To always wear a mask, face cover, especially when in public places. To maintain a minimum distance of 6 feet from others, to wash my hands frequently and thoroughly with soap and water. Together, we will win this fight against COVID-19. Thank you. Good morning, all of you. Today we will discuss our rest of the part of the assignments, our poem after Valhalla. We already discussed first, second, third, and fourth excerpt. And now we will discuss fifth one. ग्रेट प्रेज द ड्यूक फेमस विक्ट्री. तो किसने बोला था, कहाँ से स्टार्ट होता है, ग्रेट प्रेज द ड्यूक से, एंड कहाँ तक एंड होता है, फेमस विक्ट्री तक. हु वॉज ड्यूक ऑफ मार्लबोरो, वाई डिड ही विन ग्रेट प्रेज. ड्यूक मार्लबोरो कौन था, वो क्यों उसने क्या विन किया था. ड्यूक ऑफ मार्लबोरो वॉज एन इंग्लिश जर्नल. तो क्या था, वो इंग्लिश जर्नल था ड्यूक का. ही वॉज द कमांडर ऑफ ब्रिटिश फोर्स इन द वॉर ऑफ स्पेनिश सक्सेशन. तो क्या था, वो ब्रिटिश फोर्स का कमांडर था और उसने स्पेनिश वॉर में बहुत बड़ी क्या विक्ट्री हासिल की थी. ही वॉज प्रीज्ड बिकॉज ही डिफीटेड द फ्रेंच फोर्सेस. उसकी प्रेस क्यों हो रही थी, क्योंकि उसने जो फ्रेंच फोर्सेस थी उसको हराया था, इस वजह से. हु वॉज द प्रिंस यूगनी, वाई डज द पोइट रेफर टू हिम एज अवर गॉड प्रिंस यूगनी. प्रिंस यूगनी वॉज एन ऑस्ट्रेलियन जनरल बॉर्न इन फ्रांस. तो प्रिंस यूगनी कौन था, ऑस्ट्रेलियन जनरल था. कहाँ पे बॉर्न हुआ था, फ्रांस में. ठीक है. एंड नेक्स्ट क्या था उसके बारे में, ही इज़ रेफर टू एज अवर गॉड प्रिंस यूगनी बिकॉज विद मार्लबोरो ही डिफीटेड द फ्रेंच एट वल्हalla. तो उसको क्या बोला जाता था, अवर गुड फ्रेंड्स. तो उसको सबसे ज़्यादा प्रेज मिलती थी. क्यों, क्योंकि उसने क्या किया था, मार्लबोरो के साथ फ्रेंच को डिफीट किया था, उनको हराया था. किस में, जो वल्हalla में वॉर हुई थी उसमें. What thing according to Wilhelm was wicked? Do you agree with her comment? Give reason to support your answer. Wilhelm did not approve to praise that Duke and Prince Eugene received because she considered their act of killing innocent people in the name of victory was wicked. तो क्या था, इसको प्रूव नहीं कर पा रहे थे, प्रेज कर रहे थे. बट प्रिंस जो ड्यूक एंड प्रिंस यूगनी थे, उन्होंने क्या किया था, इस वॉर में इनोसेंट पीपल्स को, बहुत ज़्यादा इनोसेंट पीपल को किल किया था. उसके बाद उनकी विक्ट्री हुई थी. येस, हर कमेंट इन इज़ अप्रोप्रिएट एज इट इज़ द कॉमन मैन हु हैज़ टू सफ़र वेयर द पॉलिटिशियंस एंड द रूलर्स एस्केप एंड आइडली बोस्ट ऑफ बार्स. तो क्यों ये सब सही लग रहा था, क्यों अप्रोप्रिएट था कि इसमें इनोसेंट पीपल की डेथ हुई थी, क्योंकि उनको लग रहा था कि ये सब पॉलिटिशियंस एंड रूलर्स की वजह से हुआ है, जो भी वॉर हुई थी उनकी वजह से ही हुई थी. स्टेट ब्रीफली द मॉरल ऑफ द पोइम आफ्टर वल्हalla. तो क्या करना है हमें, ब्रीफली पोइम का मॉरल बताना था. पोइम डिसप्रूव्स ऑफ एनी वॉर्स एज इट ब्रिंग्स विद itself death, divisions, loss and grief. The poet conveys that great victories are rendered useless when everything else is lost. तो पोइम में क्या था, जो वॉर हुई थी उसमें क्या हुआ था, बहुत ज़्यादा लॉस हुआ था, उन बहुत ज़्यादा पीपल्स की डेथ हुई थी, डेविस्टेशंस बहुत था, उनमें बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी का भी लॉस हुआ था. और इट पोइट कन्वेज दैट द ग्रेट विक्ट्री. बट पोइट उसको फिर भी क्या कर रहा था, ग्रेट विक्ट्री बोल रहा था, जो कि एक यूजलेस थिंग है. नेक्स्ट, व्हाट अकॉर्डिंग टू यू इज़ द रेलिवेंस ऑफ द पोएम इन कंटेम्प्रेरी टाइम्स. गिव रीज़न टू सपोर्ट योर आंसर. तो क्या करना है, रेलिवेंस पोएम का कंटेम्प्रेरी टाइम्स बताना. द पोएम इज़ रेलिवेंट एज इट हैज़ अ यूनिवर्सल अपील. तो क्या था, इसलिए रेलिवेंट है क्योंकि एक यूनिवर्सल अपील थी. द पोएम इज़ टाइमलेस and can be read irrespective of the time it was written. तो पोइम क्या थी, टाइमलेस थी
एंड कैन बी रीड इरिस्पेक्टिव ऑफ द टाइम। तो क्या करता था वो, इरिस्पेक्टिवली टाइम को करता था और रिटर्न की गई थी। इट इज़ द कॉमन मैन एंड इनोसेंट चिल्ड्रन हु सफ़र इन अ वॉर। तो किसकी बारे में थी, एक कॉमन मैन के बारे में थी, जो कॉमन पीपल होती हैं आम लोगों के बारे में थी, और इनोसेंट चिल्ड्रंस के बारे में थी जो उस वॉर में सफ़र किए थे। मॉडर्न पॉलिटिशियन डिसमिस द डेथ्स of innocent people in war by referring to them with the impersonal phrase collateral damage। तो क्या थे, जो मॉडर्न पॉलिटिशियन थे वो इन सब की डेथ को, इनोसेंट पीपल्स की डेथ को अपने फ़ायदे के लिए यूज़ कर रहे थे कि उन्होंने वॉर को विन करना था। इस वजह से उन्होंने कोई भी इफ़ेक्ट नहीं हो रहा था, और जो भी डैमेज हुई थी उनका किसी चीज़ का भी उस पर कोई असर नहीं हो रहा था। तो इस वजह से उन्होंने क्या बोला था, उसको कोलैटरल डैमेज बोला था। तो ये सब हमारे क्वेश्चन आंसर हैं जो हमने बैक एक्सरसाइज में ऑलरेडी डिस्कस किए हुए हैं। ठीक है, आपने एक चीज़ को ध्यान में रखना है कि आपको जो भी क्वेश्चन आंसर आएंगे वो कहीं से भी आ सकते हैं, बट होंगे आपके पॉइंट के रिलेटेड। आपने जो आंसर देने हैं वो टू द पॉइंट आंसर होने चाहिए, नॉट टू मच लेंथी एंड लॉन्ग। जस्ट उसमें क्वेश्चन का जो भी मीनिंग है वो क्लियर होना चाहिए। जैसे कि ये क्वेश्चन था, गिव अ ब्रीफ कैरेक्टर स्केच ऑफ कैस्पर। तो उसमें हमने क्या करना है, कैस्पर का कैरेक्टर स्केच देना है। कैस्पर वॉज अ फार्मर, ही वॉज लविंग ग्रैंड फादर एज ही स्पेंड टाइम विद हिज ग्रैंड चिल्ड्रन एंड ट्राई टू आंसर देयर क्वेरीज। तो क्या था, कैस्पर एक फार्मर था, लविंग ग्रैंडफादर था, वो अपने ग्रैंड चिल्ड्रन के साथ टाइम भी स्पेंड करता था एंड उनकी क्वेरी आंसर्स भी देता था जो उनकी क्वेरीज होती थी। कैस्पर वाज एन ओल्ड मैन, वो एक ओल्ड मैन था, हु वाज डिसअपॉइंटेड विद द आउटकम्स ऑफ द वॉर, जो कि डिसअपॉइंटेड था किससे, जो वॉर हुई थी। हाउएवर ही वाज कंप्लेंस्ड अबाउट द कॉज ऑफ द वॉर, हैड एक्सेप्टेड द लॉस ऑफ इनोसेंट लाइव्स एज द इनविटेबल प्राइज ऑफ विक्ट्री इन द वॉर। तो वो उस वॉर को अच्छा नहीं मानता था, बट फिर भी वो उसको एक ग्रेट वॉर बताता था। इस पोइम में क्या था कि एक फार्मर था, उसके 2 ग्रैंड चिल्ड्रन थे, वो उनके साथ उनकी जो भी क्वेरीज होती थी उनके आंसर करता था। उसको पोइम में, पूरी पोइम में ये समझ नहीं आया था कि वॉर किस वजह से हुई थी। ठीक है, बट फिर भी वो इस विक्ट्री को क्या बताता था, इज़ अ ग्रेट विक्ट्री बताता था। जब भी वो बोलता था इसको क्या बोलता था, ग्रेट विक्ट्री बताता था। जब उसके ग्रैंड चिल्ड्रन वहाँ खेल रहे थे तो उनको क्या मिलते थे, स्कल्स मिलते थे। ठीक है, तो वो उससे पूछते, उन्होंने पूछा था कि ये सब क्या था, उसने बताया था कि जो पुअर पीपल थे उनकी डेथ हुई थी वॉर में, इस वजह से ये पूरे उनके जो फील्ड्स में होंगे बहुत जगह पे ऐसे स्कल्स मिलेंगे, क्योंकि जब भी वो कहीं पे भी अपनी ज़मीन को, अपनी प्रॉपर्टी को प्लॉ करता था तो वहाँ से स्कल्स निकलते ही निकलते थे। तो इस वजह से उसने उसको, बट उसको ये भी पता था कि इस वॉर में बहुत ज़्यादा इनोसेंट पीपल्स की डेथ हुई थी। इवन कि उसके जो फादर थे वो भी, उनके पास भी रहने के लिए कोई घर नहीं बचा था, वो भी होमलेस हो चुके थे। बट एंड किससे करता था वो, इसको एज अ ग्रेट विक्ट्री डिक्लेयर करता था। होप यू गाइज अंडरस्टैंड द पोएम एंड ऑल द क्वेश्चन आंसर्स। थैंक यू, हैव अ गुड डे।